हेलो एवरीवन। आज हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का सिलेबस जो है वो कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने एचएपी का जो था सिलेबस देखा था कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम इसमें देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम अपना आगे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो बनाएंगे और अपना सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे। ये जो सिलेबस है वो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। तो अगर आपको सिलेबस देखना हो या फिर सिलेबस के बारे में जानना हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट यूनिट है उसमें हमें क्या पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड स्कोप, जिसमें हमारा क्या क्या आएगा, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट है उसमें हमें पढ़ना क्या है, पहले हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। आपने 11th और 12th में टाइट्रेशंस किए होंगे। तो टाइट्रेशन हम क्यों चेक करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की या फिर किसी भी कंपाउंड की हमें क्या देखना होता है, प्योरिटी देखना होता है। तो प्योरिटी को देखने के लिए हम एनालिसिस करते थे या फिर टाइट्रेशन करते थे, टाइट्रेशन रिएक्शन करते थे। इसमें भी हमें वही करना है कि जो हमारे सब्सटेंस होंगे उनकी हमें प्योरिटी देखनी है कि वो सब्सटेंस प्योर हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसमें प्योरिटी टेस्ट वगैरह जो होंगे वो आएंगे आपके सारे। तो अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ना है हमें। यूनिट फर्स्ट में डेफिनेशन एंड स्कोप, उसके बाद डेफिनेशन एंड स्कोप के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, फिर है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशंस, जिसमें हम किस किस का देखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड सेरिक अमोनियम सल्फेट। फिर इसी में हमारा दूसरा चैप्टर आता है एरर्स, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, सोर्स ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर थर्ड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, फार्माकोपिया। अब फार्माकोपिया क्या होता है, जैसे कि हर फील्ड में एक स्टैंडर्ड बुक होती है, ऐसे ही फार्मेसी में जो स्टैंडर्ड बुक होती है वो होती है फार्माकोपिया, जिसके बारे में हमें सब कुछ पढ़ना होगा। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन मेडिसिनल एजेंट्स, लिमिट टेस्ट। फिर आती है हमारी सेकेंड यूनिट। अब हमें सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंड थ्योरी इन्वॉल्व इन टाइट्रेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग, वीक एंड वेरी वीक एसिड्स एंड बेसिस। फिर आता है न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स। उसके बाद आएगा हमारा सेकंड चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्वेंट्स, एसिडिमेट्री एंड एल्काइलीमेट्री टाइट्रेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड एफेड्राइन HCl। फिर सेकंड चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। सेकंड चैप्टर में सिर्फ सेकंड यूनिट में सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं। फिर आता है हमारा यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हमें क्या पढ़ना है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोहर्स मेथड, उसके बाद वॉलहार्ट्स, फिर मॉडिफाइड वॉलहार्ट, फेजान्स मेथड, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें हमें क्लासिफिकेशन, मेटल आयन इंडिकेटर्स, मास्किंग एंड डीमास्किंग रिएजेंट्स, एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये सब हमें पढ़ना है दूसरे चैप्टर में। फिर आ गया थर्ड चैप्टर जो कि है ग्रेविमेट्री। इसमें आपको क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। फिर आता है प्यूरिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। फिर आता है एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। फिर आएगा हमारा फोर्थ चैप्टर यूनिट थर्ड का, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल, मेथड्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट जो कि है रिडॉक्स टाइट्रेशंस।
इसमें हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फिर टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशंस जिसमें हमें प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस पढ़नी है, फिर आता है हमारा सेरीमेट्री, आइडियोमेट्री, आइडोमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री, डाइक्रोमेट्री, टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट, फिर आती है हमारी लास्ट यूनिट में जो हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। इसमें चैप्टर तो सिर्फ एक ही है, लेकिन एक ही चैप्टर में हमें 3 चैप्टर इन्होंने डिवाइड करके दे दिए, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, कंडक्टिविटी, सेल, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन और उसकी एप्लीकेशन। फिर आता है पोटेंशियोमेट्री जिसमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल, सेल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेफरेंस एंड इंटीग्रेटर इलेक्ट्रोड्स। फिर आएगा मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड एप्लीकेशंस। इसके बाद जो हमारा लास्ट है इसी फर्स्ट चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक है वो हो गया पोलैरोग्राफी। पोलैरोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल, फिर आ गया हमारा एल्कोविक इक्वेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड एंड रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और प्रिंसिपल एप्लीकेशंस। तो इसमें आपका ये सिलेबस है जो कि हमें पढ़ना है पूरा। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे पहले। अब हमने 2 सब्जेक्ट के जो है सिलेबस कवर कर लिए हैं, 2 सब्जेक्ट्स के और बाकी हैं, उनका भी सिलेबस कवर करने के बाद 2 दिन में आपका वो सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो फिर आगे से हम जो है अपने वीडियो लेक्चर्स अपने नोट्स के ऊपर बनाना स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको बोला था कि अगर इंटरनल सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स चाहिए हो तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट्स में, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर किसी और सेमेस्टर के स्टार्ट करवाना चाहें, जैसे कि किसी का 3rd हो, 5th हो या 7th हो, तो वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं, तो हम साथ साथ में उसे भी स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।